राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको संस्कृत वर्णमाला में स्वर के प्रकार, अयोगवह, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक, इनके बारे में विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वर, जो वर्ण स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। तो नंबर 1 में जान लेते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि हम अपने आँखों का पलक खोलते और झपकाते हैं उतना समय लगता है वर्णों को बोलने में, तो उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, रि और ऋ। अब हम जान लेते हैं नंबर 2 दीर्घ स्वर के बारे में विस्तार से। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम दीर्घ स्वर में बता दिए। नंबर 3 प्लुत स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, यानी 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ण में आ, इसके बाद 3 लगा देते हैं तो काफ़ी देर तक बोलते हैं, तो वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। और इनको कैसे लिखते हैं। दीर्घ स्वर लिखकर उसके आगे प्लुत सूचक चिन्ह 3 जैसा बना हुआ है वो लिख देते हैं, तो इसे हम प्लुत स्वर सूचक शब्द लिख करके लिखते हैं। जैसे ये दीर्घ स्वर ओ दिया गया है, उसके बाद 3 और माँ में हलंत, तो पढ़ेंगे ओम, काफ़ी देर तक पढ़ते हैं। ऐसे ही हे राम आदि। अब जान लेते अयोगवह, अंग और वहा, इन 2 वर्णों को हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। और इनका उच्चारण हम कैसे करते हैं। ये आप अक्षर का आधार मान करके, वर्ण का आधार मान करके उसके लगे हुए ऊपर बिंदु को अंग बोलते हैं और आ के आगे लगे हुए 2 बिंदु को काफ़ी देर तक हा का उच्चारण निकलता है, तो इसे हम विसर्ग कहते हैं। नीचे मैंने आपको बतलाया है विस्तार पूर्वक और कि स्वर के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों के मार्गों से हवा निकाल करके करते हैं। जैसे अंत, संत, डंक आदि। अब हम इसका जान लेते हैं विसर्ग। स्वर के आगे लगे 2 बिंदु को विसर्ग कहते हैं। इस वर्ण का उच्चारण हम अभी पीछे बताया था हा की तरह करते हैं। जैसे अतः, उत्कर्षः आदि। और व्यंजन वर्णों में वा, मा, ज्ञा, णा, ना, ये जो 5 वर्ण दिए गए हैं, इनको हम
संस्कृत में अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। यानी नासिका के द्वारा बोले जाने वाले वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो आगे हम और संस्कृत वर्णमाला में आपको विस्तार से बताएंगे। हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसकी प्रतिक्रिया के लिए हम आपका इंतज़ार करेंगे। आगे आने वीडियो में मैं आपको और अच्छी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।